अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अनमोल हक। आज हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अली शहजाद साहब। ही इज़ द सीईओ ऑफ पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी और मेंबर हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के। ये एक इदारा आजकल एक बहुत अहम सर्वे कर रहा है जिसको हम लोग कहते हैं पाकिस्तान सोशो इकोनॉमिक सर्वे। तो इनसे जानते हैं कि इस सर्वे में आवाम से जाना क्या जा रहा है, ये किस तरह से काम करते हैं और फर्दर इस सर्वे के तहत आम आदमी को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपको ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आपका इदारा काम किस तरह से करता है और किस तरह से एक आम आदमी को इस इदारे से कोई बेनिफिट मिलता है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की लीड एजेंसी है फॉर ऑल सोशल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स। सोशल प्रोटेक्शन क्या है? बेसिकली जो सोशल सेफ्टी नेट्स होते हैं, यानी कि वो तबके सोसाइटी के जो नादार हैं फाइनेंशियली या किसी भी और वल्नरेबिलिटी की वजह से, दे कुड बी डिसेबल्ड, दे कुड बी ट्रांसजेंडर्स, दे कुड बी एनी इस तरह का सेगमेंट जो कि वल्नरेबल है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो एजेंसी है, लीड एजेंसी, वो पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। हमारे सेवरल डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। हम ओल्ड एज सिटीजन्स के लिए प्रोग्राम चलाते हैं, हम ट्रांसजेंडर्स के लिए प्रोग्राम चलाते हैं, हम कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र्स फॉर प्रमोटिंग फीमेल एजुकेशन चलाते हैं, एंड देयर इज़ अ होस्ट ऑफ प्रोग्राम्स जो हम कर रहे हैं। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए हम कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र्स चला रहे हैं। तो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स जो दैट पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो एग्जीक्यूट करती है, और मकसद ये है कि जो नादार तबके हैं सोसाइटी के, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सर आपका ये जो इदारा है ये इंटरनेशनली फंडेड होता है, तो उन फंड्स को एक आम आदमी के इस्तेमाल में लाया जा सके, हाउ डू यू मेक श्योर? दो चीज़ें हैं जी। फर्स्ट ऑफ कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है, एंड इट्स नॉट इंटरनेशनली फंडेड। इट इज़ प्योरली एंड सोली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। Even when it is funded by a multilateral donor, for example the World Bank or the Asian Development Bank or some sort of agency of that kind, तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को वो फंड्स आते हैं और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो हाउ वी मेक श्योर इज there is a complete mechanism to put in place। कोई भी प्रोग्राम जब इन्विजिज किया जाता है उसको पहले अप्रूवल के प्रोसेसेस से गुजरता है, स्क्रूटनी से गुजरता है, एंड वंस इट इज़ अप्रूव्ड ओनली देन इट इज़ एग्जीक्यूटेड। एंड वंस इट इज़ एग्जीक्यूटेड तो वी मेक श्योर के विद फुल ट्रांसपेरेंसी, विद फुल एफिशिएंसी वो कंडक्ट किया जाए, ताकि कोई भी जो कंडीशनल या अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स हैं वो लोगों तक, बिल्कुल उनके हकदारों तक पहुँच सके। अली साहब, जैसे कि आपने कहा कि हमारा जो इदारा है वो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करता है कि जैसे किसी भी घर में कोई बुजुर्ग तो नहीं है या कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, कोई माजूर तो नहीं है, तो वो आइडेंटिफिकेशन किस प्रोसेस के तहत की जाती है? एज वी हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई ऑल दैट? This takes us very nicely to the real agenda of today's podcast as well, which is कि देखिए, हमें आज से पहले तक या आज से 1.5-2 साल पहले तक हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। What we used to do was, हम ये करते थे कि हम इश्तिहार देते थे अखबारों में, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, प्रिंट पे, और कहते थे कि अगर कोई इस तरह का बंदा है जो समझता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आएँ और हमारे प्रोग्राम में रजिस्टर हो जाएं। अगर आप 65 ईयर्स से ज़्यादा एज के सिटीज़न हैं एंड यू थिंक यू डिज़र्व, आपको माली इमदाद की ज़रूरत है, तो आएँ और हमारे पास रजिस्टर हो जाएं। तो हम ऐलान करते थे और वेट करते थे कि लोग हमारे पास आएंगे। दिस वॉज फ्लिप्ड ऑन इट्स हेड बाय दिस करंट गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव, जो कि है पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, जिसमें हम घर 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 जाके हर ख़ानदान से, हर इंडिविजुअल का, पंजाब में जितने रहने वाले हैं, उनका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ वी विल एग्जैक्टली नो कि कितने बूढ़े हैं, कितने अपाहज हैं, कितने स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनमें कितने बच्चे हैं, कितनी ख़वातीन हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, एंड वो वेदर दे गो टू स्कूल, वेदर दे डोंट गो टू स्कूल। तो ये इंटायर डेटा जो है ये हमारे पास पहले नहीं था, और पिछले 1-1.5 साल से हम इसी डेटाबेस को बनाने पे मेहनत कर रहे हैं, जो अब अपने फाइनल स्टेजेस के करीब पहुंच इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि गवर्नमेंट को ये पता हो कि हमारे पास
कौन से लोग आबादी में मौजूद हैं, कितने लोग मुस्तहिक हैं, कितने बच्चे स्कूल गोइंग हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने रोजगार के साथ चल रहे हैं, रोजगार है भी तो क्या है। ये इनिशिएटिव क्या इसी गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया या पहले ये इदारा मौजूद था, इस तरह से वर्किंग में नहीं था, क्या मामला थे? बिल्कुल जी, ये जो इनिशिएटिव है ये प्योरली इस गवर्नमेंट का और स्पेशली हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का विजन था। आज इससे पहले जितना इस तरह का जो डेटा था जिसके ऊपर हम बैंक करते थे या रिलाय करते थे, वो नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री एक है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है। अच्छा। फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से। उनके पीछे जो डेटाबेस था उसी पे ही सारे सूबे रिलाय करते थे एंड वी यूज्ड टू रिलाय ऑन दैट एज वेल। लेकिन उस डेटाबेस की कुछ लिमिटेशंस थी। फॉर एग्जांपल वो खवातीन के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था। उसमें कितने किसान हैं, कितने वकील हैं, कितने मजदूर हैं, इस तरह का डेटा, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा वहाँ मौजूद नहीं था। तो जब हमारी सीएम साहिबा ने फर्स्ट स्पीच की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑन दैट फर्स्ट डे शी अनाउंस्ड कि पंजाब अपना डेटा खुद बनाएगा। और पिछले 2 साल से इट साउंड्स इजी कि जी हम सिर्फ घर घर जा रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक साइंटिफिक एक्सरसाइज है जो पिछले 2 साल से जारी है, जिसको पेन्सटेकिंगली पहले डिज़ाइन किया गया। इसके 3 फेजेस थे। फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास जितना डेटा था उसको एक जगह जमा किया गया। सेकेंड फेज में लोगों को इनवाइट किया गया कि आप आएं, और फिर थर्ड फेज जो तकरीबन 1 साल से अब चल रहा है और अब कंप्लीशन के करीब है, उसमें हमने 30,000 के करीब सर्वेयर्स हैं जो हमारे डोर टू डोर जाके ये सर्वे कर रहे हैं। और सिर्फ सर्वे जमा कर लेना नहीं, उस सर्वे का क्वेश्चनेयर एक साइंटिफिक बेसिस पे बनाना, और फिर उस सर्वे से कौन मुस्तहिक है और कौन नहीं है उसका जवाब निकालना, ये सारी मेहनत इस पे गई है। और ये करंट गवर्नमेंट, सोली एंड प्योरली करंट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। अली साहब, सेंसस का डाटा लिया जाता है, इसके अलावा नादरा के पास डाटा मौजूद होता है। क्या वो डाटा काफ़ी नहीं था इसके आगे फर्दर वर्किंग के लिए, या इसमें मज़ीद किस तरह से क्लैरिफिकेशंस आ जाती हैं इस सर्वे के अंदर जो आप कर रहे हैं? जी, दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। बहुत से लोग यही सवाल पूछते हैं कि जी डेटा तो पहले भी था। डेटा पहले ज़रूर था, लेकिन सेंसस इज़ नॉट अ सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग। सेंसस इज़ जस्ट अ हेड काउंट। अगर सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग होती भी है तो उसमें बड़ी मिनिमल सी होती है, जबकि हमारा जो 84 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल क्वेश्चनेयर है, जो एक टैबलेट पे, जो 30,000 लोग टैबलेट्स पे जाके वो क्वेश्चनेयर फिल करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, और जो गरीब हैं वो भी कौन कितना गरीब है। देखें, गरीब होना, और नादरा की भी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहेंगे जी नादरा में भी लिखा है कौन किसान है या कौन दुकानदार है, सपोज। लेकिन किसान जो है वो 10 मुरब्बे पे भी काश्त करने वाला किसान हो सकता है, और 10 एकड़ पे करने वाला भी हो सकता है जो बड़ा हैंड टू माउथ गुजारा कर रहा है। दुकानदार जो है, ये बिजनेसमैन है, वो मल्टी बिलियनियर टाइकून, बिजनेस टाइकून भी हो सकता है। और एक छोटी सी किराना शॉप का जो वो, तो नादरा आपको ये नहीं बताएगा, वो सिर्फ ये बताएगा बिजनेसमैन, इफ एट ऑल। लेकिन हमें ये पता है, हम उसकी सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग करेंगे, हमें ये पता चलेगा कि ये 2 दुकानदार हैं। इन दुकानदार में अगर हमारे पास लिमिटेड पैसे हों, जो कि हमेशा गवर्नमेंट के पास बजट ऑलवेज लिमिटेड होता है, इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि यू हैव टू डू इंटेलिजेंट रिसोर्स एलोकेशन। तो अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं और आपने 4 बंदों को पैसे देने हैं, लेकिन गरीब 6 लाइन में लगे हुए हैं, हाउ विल यू नो कि ये 4 मोस्ट गरीब हैं? वो फाइंड आउट करने के लिए हमारा पूरा सर्वे डिजाइन किया गया। ठीक है। किसी भी सर्वे को स्टार्ट करने से पहले या सेंसस को स्टार्ट करने से पहले एक पूरी कैंपेनिंग स्टार्ट होती है, बिकॉज आपको पता है कि आम आदमी उस तरह से फैसिलिटेट नहीं करता अगर उसको पहले से ही चीज़ों का अंदाज़ा ना हो। तो क्या वो कैंपेनिंग आपकी तरफ से मुकम्मल कर ली गई है या इन प्रोसेस है? लोगों को, जिसको आगाही कह देते हैं आम लफ्ज़ों में, कि लोगों को आगाह किया जा रहा है कि ये इस हवाले से सर्वे है, या वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इस मामले में? क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं ऑन द ग्राउंड लेवल्स? मैं बताता हूँ जी, दैट इज़ ऑल्सो वंस अगेन अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। द थिंग इज़ कि ये सर्वे 1 साल से जारी है,
और हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया तीनों पे बहुत हेविली ये इंफॉर्मेशन कैंपेन हमारी जारी है फ्रॉम द डे, इनफैक्ट बिफोर द डे जब हमारा पहला सर्वेयर फील्ड में उतरा उससे पहले से हम लोगों को बता रहे हैं। अलबत्ता कुछ लोगों के ज़हनों में इस तरह के खदशात थे जो कि जी शायद ये किसी टैक्सेशन से रिलेटेड सर्वे है, शायद ये पूछ के कि हमारे पास एक गाड़ी है या नहीं है, कहीं हम पे कोई टैक्स ना लगा दें, इस तरह की बात नहीं। तो वो उस चीज़ को डिस्पेल करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और ये लोगों को बताना पड़ा कि ये सर्वे एक मेजर लोगों के ख्याल में एक मिस इन्फॉर्मेशन थी। एक और उन लोगों के ख्याल में ये कि शायद ये सिर्फ गरीबों का सर्वे है। अच्छा, ये गरीबों का सर्वे नहीं है। लाइक आई सेड, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस व्हिच इज मेंट टू प्रोवाइड डेटा फॉर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लानिंग फॉर ऑल ईयर्स टू कम। अगर हुकूमत को ये नहीं पता होगा कि मेरे आबादी किस तरह की है, कहाँ पे है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ, अगर फाइनेंशियल स्टेटस एब्सोल्युटली कैसा है, तो गवर्नमेंट उनको वो चीज़ें नहीं प्लान करके दे सकती जो आइडियली मिलनी चाहिए। यू नो, द गवर्नमेंट डज इट्स बेस्ट, बट यू नो, एक है कि आप को क्या पसंद है। सपोज इट्स योर बर्थडे कमिंग एंड सम फ्रेंड, यू नो, एक वो अपनी तरफ से सोच के आपको एक गिफ्ट देता है और एक उसको प्रिसाइजली आपसे उसने पूछा है कि यार आपकी क्या नीड है, और वो प्रिसाइजली टारगेट करता है उस चीज को। तो दैट इज हाउ द गवर्नमेंट विल नो बाय दिस सर्विस। तो ये दोनों चीज़ों को डिस्पेल किया गया है और हमारी कम्युनिकेशन राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट, ये भी उसी का ही एक हिस्सा है, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि नंबर वन, इट्स नॉट जस्ट गरीबों का सर्वे, इसमें मेरा भी हुआ है, इसमें हमारे मिनिस्टर्स का भी हुआ है, इसमें अमीरों का भी होगा, प्रोफेशनल्स का भी होगा, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, एवरीबडी, गरीब भी अमीर भी, एवरीबडी विल बी सर्वेड। ओनली देन वी विल नो कि हमारे पूरे सूबे की आबादी की सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ओवरऑल कैसी है। एंड द अदर थिंग इज कि लोगों को ये भी बताना कि यार ये किसी टैक्सेशन से, इसकी बेस पे कोई आपको कोई टैक्स नहीं लगाएगा, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। ये एब्सोल्युटली इट इज जस्ट टू एसरटेन योर फाइनेंशियल। सो इट कंटेन्स 84 क्वेश्चंस इन ऑल। तो क्या लोग उसको कर पा रहे हैं? बिकॉज इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ द क्वेश्चंस। किसी भी आदमी के सामने अगर आप 84 क्वेश्चंस रख देंगे तो वो एक दफ़ा सोचेगा ज़रूर, या कहीं ना कहीं उसको डिफ़िकल्टी होगी। लोग वक्त की दौड़ में ही वो कह लें कि उसको नहीं कर पाएंगे। क्या ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? जी, ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी। मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन बता देता हूँ। जो 84 क्वेश्चन हैं उसमें से 16 क्वेश्चन तो वो हैं जो कि आपके आइडेंटिफायर्स हैं। आप कौन हैं, आपके वालिद का नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप कहाँ रहते हैं, ज़िला कौन सा है, तहसील कौन सी है, यूनियन कौंसिल है वगैरह। उसमें भी 8 क्वेश्चंस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो फिर 8 ही सवाल वो रह जाते हैं। बाकी कोई अराउंड जो 70-ish क्वेश्चंस हैं उनमें यस समटाइम्स देयर इज रिस्पोंडेंट फटीग, इसको कहा जाता है रिस्पोंडेंट फटीग, कि इतना लंबा क्वेश्चनियर है लेकिन वो आसान सवाल है। आपके पास फ्रिज है, यस या नो, it's a simple yes। आपके पास yes or no questions, most of them are yes or no question, there are absolutely no descriptive level questions। तो ये क्वेश्चंस या सारा क्वेश्चनर घर का एक सरबराह या एक ही इंडिविजुअल करता है या पर इंडिविजुअल आपको जाना पड़ता है और फिर उस पूरे क्वेश्चनर को सॉल्व करना पड़ता है? कुछ क्वेश्चंस हैं जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड या हेड ऑफ द फैमिली वो आंसर करता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल नीचे, अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, 13 साल का बच्चा, तो उसका बाप ही आंसर कर रहा होगा। उसकी उम्र कितनी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसको किस क्लास में पढ़ता है, तो ये उसका बाप या माँ आंसर कर सकते हैं। बट दे विल बी क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल अब उस बच्चे से अगर आप पूछ भी लें कि बेटा आप किस क्लास में हो, तो ही कैन आंसर दैट, बट आप उससे ये पूछें कि आपके घर पे गाड़ी है या नहीं, या आपकी लैंड है या नहीं, आप कोई जमीन आपके वालिद ओन करते हैं या नहीं, ये सवाल बाप से ही होगा और उस वही रिस्पोंडेंट आंसर करेगा। इस रिस्पोंडिंग फटीग के अलावा और क्या मसाइल देखने में आ रहे हैं? बिकॉज समटाइम्स आम आदमी उस तरह से रिस्पॉन्ड आपको नहीं कर पा रहा होता, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, या दीगर और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, कुछ सोसाइटी फैक्टर्स आ जाते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं वो? सबसे बड़ा तो जी एक जो हमें प्रॉब्लम कह लें या चैलेंज है, वो द sheer size ऑफ द टास्क है।
पंजाब की 127 मिलियन के करीब जो आबादी है, और ये सेंसस 2023 में हुआ है उसमें थी, और अब ये उससे भी बढ़ गई हुई है, तो ये अराउंड 135 मिलियन, तो जो 13.5 करोड़ के करीब आबादी है, इसको एक एक आप जस्ट इमेजिन के एक एक बंदे के पास हमने जाना है, एक एक घर पे जाना, एक एक घर पे जाना है, एक एक सिर्फ घर पे भी नहीं जाना, उस घर में अगर 14 बंदे हैं, 2 फैमिलीज हैं, एक माँ बाप हैं, 2 उनके बेटे हैं, उनके किराएदार हैं, मालिक मकान मतलब वी हैव टू रिकॉर्ड एवरीथिंग, द शेयर साइज वाज ह्यूज, और उसको हमने, बट अल्लाह ने फजल किया, वी हैव बीन एबल टू ऑलमोस्ट कंप्लीट इट, और इंशाल्लाह कुछ अरसे में ये, और ये कितने % कंप्लीट हो चुका है? ये अराउंड 75 to 80% कंप्लीट। और कब तक एक्सपेक्टेड है ये 100% हो जाए? दिस ये जो अब साल शुरू होगा 2026? नो इफ जनवरी 2026 by 31st January will be done इंशाल्लाह। और ये कितने अरसे में कंप्लीट हुआ? ये जी शुरू हुआ था मई 2025 में, और इसको अंदर 30,000 के करीब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, 30,000 टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स तो उससे भी ज्यादा हैं, बिकॉज वो उस पे कुछ लोग ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, बट 30,000 टैबलेट्स, 30,000 सिम्स कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, लाइव डेटा रिकॉर्डिंग, बैक एंड पे डेटा की स्टोरेज, उसकी सॉर्टिंग, ये सारा कुछ तकरीबन 1 साल से, अब मतलब मई से अब आप देख लें कि तकरीबन less than a year में we'll be able to do it इंशाल्लाह। So coming back to the point कि क्या फैक्टर्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर आपको लग रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो रहा है इस सर्वे को अकम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए? 2 मेजर फैक्टर्स थे जी। एक तो ये था कि जो एफ्लुएंट क्लास है, आपके हमारे जैसी, जो कि रिलेटिवली वेल ऑफ हैं, वो दे यूज टू थिंक कि ये गरीबों का सर्वे है, हमें तो कोई इमदाद नहीं चाहिए, आप चले जाएं। वो हमारे न्यूमरेटर्स को ये बाज़ दफ़ा कह देते थे। अच्छा। तो उनको फिर डिस्पेल किया गया, उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को इन्वॉल्व किया गया, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्यूटी कमिश्नर्स, वो जाके लोगों को कन्विंस करते हैं कि ये सर्वे सिर्फ गरीबों का नहीं है, दिस हैज़ टू बी फॉर एवरीबडी। सिमिलरली जो इस तरह का, जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि लोगों के ख्याल में ये था कि ये शायद कुछ टैक्सेशन इससे लिंक्ड अप होगी, वो भी लोगों को डिस्पेल किया गया। तो इस तरह के इश्यूज हैं जी, जो कि प्लस जो रिमोट एरियाज हैं, जो बहुत दूर उफ्तादा हैं, वहाँ समटाइम्स इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू होता है, बट उसके लिए टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं विच वी पुट इन प्लेस। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बाद सेंसस भी चेंज हो जाता है, माइग्रेशन होता है, फैमिली एक्सटेंशन होती है। अब डेफिनेटली आपने ये सर्वे कर लिया और इस गवर्नमेंट के अंडर ये कंप्लीट भी हो जाएगा बाय जनवरी 2026। इसमें भी फिर चेंजेस आएंगे, तो क्या इसको दोबारा करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट, या किस मैक्सिमम इसका टाइम लिमिट है कि कितना टाइम हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इस डाटा को? That's once again a very technical and very good question. The thing is कि usually दुनिया में जो databases हैं, even पाकिस्तान का जो नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का जो डेटाबेस था फेडरल लेवल पे, उसमें हर 4-5 साल बाद इस तरह का एक सर्वे हुआ करता था, और इसकी कॉस्ट एग्जॉर्बिटेंट है, इट रन्स इनटू बिलियंस ऑफ रुपीस। जाहिर है कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन द इशू इज कि आप खुद सोचें, अभी आपने खुद पूछा कि जो मई में शुरू हुआ है, जिस घर में मेरा एन्यूमरेटर मई में गया होगा, हो सकता है आज उसके वहां 2 बच्चे या 1 बच्चा और पैदा हो गया हो, या 2 भाई रहते थे, एक के यहाँ 1 बच्चा और एक के यहाँ 1 बच्चा पैदा। आज भी वो डेटा चेंज हो चुका है, इवन बिफोर द सर्वे हैज कंप्लीटेड। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई इन नेक्स्ट वंस वी फिनिश द सर्वे, हम इसको लिंक अप करेंगे नादरा और जो हमारा यूनियन काउंसिल में बर्थ, डेथ, मैरिज, डाइवोर्स वगैरह का जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसके साथ ये लाइव सिंकिंग हो जाएगी। साथ ही साथ इसको हम लिंक अप करेंगे विद अदर जो हमारे सोशो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, उनके साथ भी लिंक अप। तो बच्चा पैदा होगा, वो आप यूनियन काउंसिल में इंदराज करवाएंगे, ऑटोमेटिकली पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री में अपडेट हो जाया करेगा। अगर शादी होगी, आप निकाह खान के पास रजिस्टर करवाएंगे, ऑटोमेटिकली पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री में वो फैमिली क्रिएट हो जाएगी कि ये मिस एक्स और मिस्टर वाई की शादी हो गई है, अब नाउ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, ऑटोमेटिकली हमारी। तो इट्स एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, इट विल बी अ सिंक्रोनाइज्ड डाटा। It is a mother of all databases. डेफिनेटली ऐसे होने जा रहा है। अच्छा, अब ये है कि जैसे कि आपने अपनी कैंपेन स्टार्ट की, उसके बाद सर्वे हो रहा है और उसके बाद सारे मामलात भी हो जाएंगे।
तो ये आम आदमी दोबारा फिर से बहुत क्लेरिफिकेशन के साथ कि आपने सर्वे कंप्लीट कर लिया, अब छोटे-छोटे पैकेजेस या छोटे-छोटे अलाउंसेस जो किसी भी आम आदमी को मिलते हैं, फॉर इंस्टेंस एक फैमिली है, मेंबर ऑफ 6 वहाँ पर हैं और उनमें से 2 बुजुर्ग हैं जो ज़रूरतमंद है, 2 बच्चियाँ हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, सो हाउ विल यू फैसिलिटेट दैम? लेकिन ये 2-3 बातें हैं। फर्स्ट ऑफ तो ये जो प्रोग्राम डिज़ाइन है ये तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ पे होता है। अच्छा। कुछ प्रोग्राम्स हमारे हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें वी विल यूज दिस डेटा टू एक्चुअली टारगेट दोज पीपल। टारगेट से मुराद है कि टू फाइंड दोज पीपल एंड गिव देम द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। यानी जो प्रोग्राम हमारे पास पहले से चल रहे हैं, अभी हमें लाइक आई सेड, मैंने आपको शुरू में बताया कि हम अनाउंस करते थे और वेट करते थे कि लोग आएं। अब हमें पता लग जाएगा कि कहाँ हैं वो लोग जो हमारे प्रोग्राम के क्राइटेरिया को मीट करते हैं और हम उनको जाके पर्टिकुलरली रीच आउट कर सकते हैं और उन्हें एनरोल कर सकते हैं। एक तो हम ये करेंगे। सेकेंडली, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जितने आगे प्रोग्राम आएंगे वो सारे अब इस डेटाबेस पे ही डिजाइन 100%। और अभी रमजान आ रहा है, उस रमजान का जो पैकेज है वो भी इसी पे डिजाइन हो रहा है। अच्छा। और फॉर ऑल फ्यूचर प्रोग्राम्स, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की किसान स्कीम हो, मोटर बाइक स्कीम हो, स्टूडेंट लैपटॉप्स हो, वगैरह वगैरह, इवेंचुअली ये एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन दिस डेटाबेस। तो क्या इस डाटा कलेक्शन के लिए कोई ऑनलाइन सिस्टम अभी हमारे पास है या अभी हम लोग मैनुअली थ्रू द टैब्स ही एक एक घर जाकर उसको कलेक्ट कर रहे हैं, या अभी नहीं तो फर्दर इन द फ्यूचर कोई ऑनलाइन सिस्टम आ जाएगा इसके ऊपर? जी डेफिनेटली। इसको करंट रखने के लिए एक तो लाइक आई सेड कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ऑनलाइन प्योरली नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, नादरा में आप कहें कि मैंने अपना CNIC बनवाना है, मैं 18 साल का हो गया हूँ और मैं सिर्फ ऑनलाइन बैठ के बनवा लूँ, बट दैट्स नॉट हाउ इट हैपन्स। लेकिन अब नादरा ने भी कुछ ऐसी चीज़ें शुरू कर दी हैं कि फॉर एग्जांपल वो आपके फ़ोन पे ही बायोमेट्रिक्स ले लेते हैं। और बाहर के मुल्कों में आप देखें बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि वो आपकी फेशियल रिकग्निशन, आपका आइरिस स्कैन और आपका फिंगरप्रिंट स्कैनिंग फ़ोन के ज़रिए ही करके आपकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर लेते हैं और फिर उसकी बेस पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो अब एज एंड व्हेन द टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम इवॉल्व्स, जूं ये आगे जाएगा तो हम भी ऑनलाइन इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर डेफिनेटली जिस तरफ दुनिया जा रही है हम भी जाएंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस भी पॉसिबल होंगी। एज इट्स अ मैसिव प्रोग्राम और मैसिव कह लें कि सर्वे है, तो आपकी तरफ से आम आदमी जो देख रहा है उसको कोई पैगाम कि जो लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं डाटा शेयरिंग के हवाले से किसी भी वजह से, एनी कॉज, व्हाट वुड यू से? जी डेफिनेटली, जो इसमें मेरे उस मैसेज के 2 हिस्से होंगे। उन गरीबों के लिए जो कि किसी भी वजह से अपने आप को जो समझते हैं कि हम किसी इमदाद के मुस्तहिक हो सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा रहे या रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए तो ये है कि अगर आप इसमें नहीं होंगे तो यू विल मिस आउट, आप महरूम रह जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बहुत सारे प्रोग्राम से। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस वक्त रिकॉर्ड नंबर ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स रन कर रही है। और अगर आप ये दिस इज़ योर टिकट, ये आपका टिकट है, एंट्री टिकट है, अगर आप इसमें नहीं है इस डेटाबेस में तो फिर आपको वो सारी चीज़ें यू विल बी नोवेयर, आपको वो नहीं मिल पाएगा, नंबर 1। और जो एफ्लुएंट क्लास के लोग हैं, वेल ऑफ लोग हैं, उनके लिए ये है कि यार गवर्नमेंट इज नॉट हियर जस्ट टू मतलब गरीबों की इमदाद नहीं है। आपको रोड्स चाहिए, आपको बिजनेस फैसिलिटेशन चाहिए, यू नो, एनी बेनिफिट एनी बेनिफिट एंड द एंटायर प्लानिंग for a good economy, for a good business ecosystem, you know, ease of business, इन सब चीज़ों के लिए इवन आप प्रोफेशनल्स हैं, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप यू नो एनीथिंग यू नेम इट, अगर वो आप गवर्नमेंट को पता ही नहीं होगा कि आप हैं, इफ़ यू आर नॉट देयर, इफ़ यू आर नॉट काउंटेड, हाउ विल द गवर्नमेंट एड्रेस योर नीड, फैसिलिटेट यू? तो इसीलिए हमारा है कि अब होगा सबका शुमार, PSCR अब होगा सबका शुमार, तो एवरीबडी has to be counted to make the best decisions. It's a great effort. Hopefully कि लोग भी इसमें कोऑपरेट करें और गवर्नमेंट के पास एक एक्यूरेट डाटा आ जाए ताकि गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज़ के साथ उस तरह से जितने भी आवाम है पंजाब के अंदर या फेडरल लेवल पे अगर ये हो रहा है तो पूरे मुल्क के अंदर लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। बहुत शुक्रिया अली शहजाद साहब आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।